मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। मेरी हर खुशी, हर राज, हर दुआ की गवाह। मगर मुझे क्या पता था कि वही मेरे घर की देहरी पर कदम रखकर मेरी तकदीर की लकीर मिटा देगी, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करती थी। उसी ने मेरी आंखों के सामने मेरा शौहर मुझसे छीन लिया। यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं, यह कहानी है ईर्ष्या की आग की, नफ्स के फ़रेब की, और उस अंजाम की जो अल्लाह की नाफरमानी के बाद इंसान को मिलता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं होता, मगर दिल के बहुत करीब होता है। कहते हैं सच्ची दोस्त बहन जैसी होती है, मगर अगर वही बहन जैसी दोस्त दिल में छुपा ले ईर्ष्या, आंखों में रख ले लालच, और नियत में बसा ले किसी और का घर। यह कहानी है दो सहेलियों की, ईमान और शैतान के बीच एक जंग की, सब्र और साजिश के बीच एक मुकाबले की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी का घर तोड़कर कभी अपना घर आबाद नहीं होता। जो आंसू आप किसी की आंखों में डालते हैं, वही आंसू एक दिन आपकी तकदीर बनकर लौटते हैं। और याद रखिए, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। ईमान और सबा बचपन से साथ पली बढ़ी, एक ही गली, एक ही स्कूल, एक ही सपना। मोहल्ले वाले अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, ये दोनों अलग शरीर हैं लेकिन आत्मा एक ही है। ईमान कोमल स्वभाव, शांत और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और हया थी। वो कम बोलती लेकिन दिल से बोलती थी। सबा इसके विपरीत थी। चमकती हुई आंखें, ऊंची आवाज में हंसी, हर महफिल की जान। दोनों में फर्क था, लेकिन मोहब्बत बेमिसाल थी। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही मोहब्बत इम्तिहान बन जाएगी। रातों को छत पर बैठकर वे अपने भविष्य के सपने बुनती। हम दोनों की शादी एक ही शहर में होगी, सबा कहती और हंसती। ईमान मुस्कुराकर जवाब देती, और हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वे अपने पति के बारे में बातें करती, कैसे होंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। ईमान हमेशा कहती, मुझे ऐसा पति चाहिए जो दीनदार हो, कोमल दिल का हो, और मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। सबा चुप हो जाती। उसके सपने कुछ और थे। वो दौलत, शान शौकत और लोगों की ईर्ष्यापूर्ण नजरें चाहती थी। यहीं से अंतर शुरू हुआ, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया। समय बीता। एक दिन ईमान के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम हमजा था। सीधा सादा, सभ्य, दीनदार। जब पहली बार हमजा अपने परिवार के साथ आया, तो ईमान ने नजरें झुकी रखीं। सबा भी वहीं मौजूद थी। हमजा ने धीरे धीरे बात की। कोई बनावट नहीं, कोई अहंकार नहीं। सबा ने चुपके से उसे देखा, और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। यही वह एहसास था जिसे शैतान बहुत धीरे धीरे दिल में डालता है। शादी के बाद भी सबा अक्सर ईमान के घर आने लगी। वो कहती, मैं तो सिर्फ आपकी खुशियां देखने आती हूं। हमजा सम्मान से बात करते, नजरें नीची रखते। लेकिन सबा की नजरें बदल चुकी थीं। वो ईमान की हर मुस्कान को अपनी कमी समझने लगी। एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, अगर मैं ईमान की जगह होती तो। यह सवाल एक पाप की शुरुआत था। ईमान को कुछ अजीब महसूस होने लगा। सबा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी बातों में चुभन थी। हमजा बहुत अच्छे हैं,
लेकिन क्या तुम उनका सही ख्याल रख पाती हो? ईमान चौंक गई। क्या मतलब? सबा मुस्कुरा देती। नहीं, बस ऐसे ही। शक का बीज बो दिया गया था। एक दिन ईमान अपनी माँ के घर गई हुई थी। सबा किसी बहाने से ईमान के घर पहुंच गई। हमजा दरवाजे पर आए तो हैरान हुए। ईमान तो घर पर नहीं है। सबा ने नरम लहजे में कहा, मुझे पता है। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। यह पल इम्तिहान का था। शैतान हमेशा तन्हाई खोजता है। सबा ने अपनी आंखों में आंसू सजा लिए। मैं बहुत अकेली हूं। मुझे कोई समझने वाला नहीं। हमजा ने नजरें हटा लीं। आप ईमान की दोस्त हैं। ऐसी बातें उपयुक्त नहीं हैं। सबा के दिल में अहंकार चोटिल हो गया। अब यह मोहब्बत नहीं रही थी। यह जिद बन चुकी थी। रात को सबा सिजदे में नहीं जा सकी। विचार उसे आवाज दे रहे थे, लेकिन नफ्स चिल्ला रहा था, जो तुम चाहती हो ले लो। वो जानती थी, किसी का घर तोड़ना बड़ा पाप है, लेकिन ईर्ष्या ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ईमान बेखबर थी। वो अपने घर को जन्नत समझती थी, लेकिन जन्नतों को भी नजर लग जाती है। कहते हैं, जब इंसान अल्लाह की हदें तोड़ने लगता है तो सुकून सबसे पहले छिन जाता है। और अब इस घर के सुकून पर एक साया पड़ चुका था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। ईमान अपने घर के आंगन में बैठी थी। हवा में सुबह की ताजगी थी, फूलों की खुशबू थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। हमजा की आंखों में वही मोहब्बत थी, मगर सबा का साया उसके दिल पर भारी था। ईमान ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा, मेरे घर को बचा ले और मेरे दिल को सुकून दे। यह दुआ सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि दिल की गहराई से निकली सच्ची नीयत थी। एक दिन सबा ने हमजा के करीब रहने की हिम्मत की। ईमान ने उसे देखा तो उसके दिल में एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। सबा ने बेबाकी से कहा, हमजा, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। ईमान खामोश रही। उसके दिल में बस एक सवाल था, ये सब क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अल्लाह की राह से भटके इंसान के कर्म हमेशा दुख का कारण बनते हैं। सबा अपनी नीयत पर काबू न रख सकी। वो छोटे छोटे बहानों से हमजा के करीब आने लगी। ईमान के दिल में शक का बीज और गहरा हो गया। उसकी रातें बेचैन, दिन उदास, हर पल डर और अंदेशे से भरा हुआ था। सबा के दिल में लालच और ईर्ष्या की आग बढ़ रही थी, लेकिन वह यह नहीं समझ रही थी कि अल्लाह की पकड़ हर वक्त मौजूद है। ईमान ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं अल्लाह की राह में सब्र करूं तो वह मुझे जरूर बचाएगा। हर नमाज, हर दुआ, हर जिक्र उसके दिल में सुकून भर रहा था। वह जानती थी कि सब्र की ताकत बहुत बड़ी होती है और अल्लाह की मदद हर मुसीबत में साथ होती है। समय बीतता गया और सबा की साजिशें सामने आने लगीं। हमजा ने हर बात को समझना शुरू किया और ईमान की पाक मोहब्बत पर उसका भरोसा और बढ़ गया। सबा के दिल में अब डर और बेचैनी ने जगह ले ली। वह खुद को छिपाने लगी, क्योंकि अब हर हरकत उस पर इल्जाम बन रही थी। एक दिन ईमान को सबा की नीयत का राज पता चल गया। वह गुस्सा नहीं हुई, लेकिन उसके दिल में गहरा दुख और अफसोस था। ईमान ने सबा से कहा, जो कुछ भी तुमने किया,
اللہ देख रहा है। किसी का घर तबाह करना आसान नहीं होता, और यह गुनाह कभी छुपता नहीं। सबा की आंखों में पछतावा था, लेकिन दिल की सख्ती अभी भी उसे रोक रही थी। उस रात सबा अकेली बैठी और अल्लाह के सामने हाथ उठाए। उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे माफ कर दे और सही रास्ता दिखा। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ, लेकिन ईमान की जिंदगी में जो दर्द आया था वह हमेशा के लिए एक सबक बन गया। ईमान ने अपने दिल को साफ कर लिया। उसने सबा को माफ किया, उसके लिए नहीं बल्कि अपने दिल के सुकून के लिए। सबा ने भी अल्लाह से तौबा की और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उस पल दोनों ने सीखा कि ईर्ष्या और लालच इंसान को तबाह कर देते हैं। सब्र, दुआ और ईमान हर जुल्म का जवाब हैं। अल्लाह की पकड़ हर गुनाह पर जरूर आती है। हमजा और ईमान का रिश्ता और मजबूत हो गया। उनके घर में मोहब्बत, इज्जत और सुकून वापस आ गया। सबा ने अपने रास्ते पर गौर किया और अपनी जिंदगी को संवारने का फैसला किया। ईमान अब समझ चुकी थी कि दुनिया के धोखे और इंसानों की कमजोरियां दिल पर बोझ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद हर हाल में साथ रहती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, किसी का घर, किसी का शौहर या खुशी छीनना आसान लग सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ा गुनाह है। ईर्ष्या, लालच और नाफरमानी का अंजाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। सब्र और दुआ दिल को सुकून देते हैं। अल्लाह की पकड़ देर से होती है, मगर हमेशा सही वक्त पर होती है। ईमान ने आखिरकार समझ लिया कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए हर धोखे और दर्द के बाद भी रोशनी आती है। और यही था इस कहानी का असली इस्लामी सबक।